ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 255। इसका फ्रेंड्स फोर्थ रूट निकालना है। जैसा कि आपको पता है इसका आंसर इस फॉर्म में आने वाला है y प्लस डेल्टा वाई की फॉर्म में। ओके, अब x एक ऐसी क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे जो इसके नेबरहुड में हो और उसका 1/4 रूट हमें आता हो। ये बात समझते हैं? तो लेट x इज इक्वल टू 256। अगर आप 256 का फोर्थ रूट निकालोगे तो वो आपको 4 मिलेगा। तो वो एग्जैक्ट फोर्थ रूट 1/4 रूट हमें पता होना चाहिए। ओके, x प्लस डेल्टा एक्स एज यू नो वो क्वांटिटी होती है जिसको अपन इवेल्युएट कर रहे होते हैं। x को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहां से डेल्टा x मिलता हुआ नजर आ रहा है। x तो उड़ जाएगा, तब डेल्टा x इज इक्वल टू -1 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dx। ठीक, डेल्टा x इज इक्वल टू -1 आया तो -1 x के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, तो दैट इज वाई डेल्टा x कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx। अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर, लुक एट हियर 1/4। जितना पावर यहां होगा उतना ही पावर यहां होगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। ये बात आप अच्छे से समझते हो। y की वैल्यू कहां कैलकुलेट करोगे? आज तो दोस्तों x इज इक्वल टू 256 पे कैलकुलेट करने का वक्त है। तो जब इस वैल्यू को यहां रखा गया होगा तो ये बात तो हमने पहले से ही सोच ली थी कि 256 का 1/4 कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। तो यहां रखने के बाद कैलकुलेशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो डायरेक्ट आप इसको लिखोगे इज इक्वल टू 4। इसके बाद क्या करोगे, y को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। मिलेगा क्या, 1/4 टाइम्स x की पावर n जब यूज की होगी तो पावर बाहर आई होगी, एक पावर कम हुई होगी, और जब एक पावर कम हुई होगी तो x की पावर न्यूमरेटर में जो आपको नजर आ रहा होगा -3/4 आया होगा, उसको नीचे लाके अगर पॉजिटिव किया जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 256 के ऊपर। तब हमने dy/dx को कैलकुलेट किया एट x इज इक्वल टू 256 के ऊपर। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, इसको देखते हैं। क्योंकि 1/4 तो कांस्टेंट है, यहां से तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस फैक्टर को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं x की पावर 1/4। क्योंकि x की पावर 1/4 के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, और इसकी पावर 3। तो जब यहां पे x के प्लेस पे आप 256 रखोगे, 1/4 पावर भी निकालनी है, तो वो आपको 4 मिलने वाली है। और 4 की पावर जब आप 3 करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 64। तब यहां पे आपको मिल जाएगा 1/4 इंटू 64। ओके, अब 1/4 इंटू 64 मीन्स वॉट, 1/256। अब आप इसको इवेल्युएट कर लीजिए और फटाफट इवेल्युएट करके मुझे बता दीजिए कि कितना आने वाला है। उम्मीद है आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आने वाली है 0.0039 के आसपास। ठीक है, अब देखो आपका dy/dx कैलकुलेट हो चुका, y डेल्टा x ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में आप कैलकुलेट कर चुके होते हो। अब निकालना क्या होगा, डेल्टा y। तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx एट x इज इक्वल टू, आज क्या मान लिया था आपने x को, 256 इंटू डेल्टा x।
डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जस्ट अभी अभी कैलकुलेट की, दैट इज 0.0039 इंटू डेल्टा एक्स आपका फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी आ चुका है और वो वैल्यू है -1। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल क्वांटिटी निगेटिव होने वाली है, तो फाइनली आप ये बात कह सकते हो कि देयरफॉर 255 रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई। ओके, अब y की वैल्यू कितनी है वो यहां से पता चलेगी आपको, दैट इज 4 माइनस, चूंकि डेल्टा y की वैल्यू नेगेटिव है तो जो प्लस वाला साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 0.0039। और जब इसको सब्ट्रैक्ट किया गया तो आपको क्या मिला यहां से 3.9961। तो ये वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू 255 रेज टू द पावर 1/4।